चुनाव चाहे कोई भी हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जब भी चुनाव का वक्त आता है तो सीबीआई एक्टिव हो जाती है, ईडी भी एक्टिव हो जाती है। लेकिन आपने देखा गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। आपने हिमाचल प्रदेश का चुनाव देखा, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। लेकिन आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा था, ईडी ही ईडी और सीबीआई ही सीबीआई चारों तरफ नजर आने लगी थी। लेकिन अब खेल बिहार का है। 2024 के लिए ऐलान करते ही नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव अब राजद को लीड करेंगे 2025 में। यह बात कानों कान तक पहुंचते ही, खबर लगते ही अब सीबीआई एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सीबीआई की एंट्री अब हो चली है। 2004 से 2009 के बीच रेलवे मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के पन्ने फिर से खुलने वाले हैं। जी हां, केस के पन्ने खुलने वाले हैं। हालांकि 2021 में उस पन्ने को बंद किया गया था, केस को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन अचानक एक बार फिर से सीबीआई की एंट्री होती है और लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से मुकदमा चलने की तैयारी हो चली है। उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम होगा, 2 बेटियों का भी नाम है। अब घोटाले की अगर बात करते हैं या किसी मुकदमे की बात करते हैं, आपको व्यापम घोटाला याद होगा, आपको जस्टिस लोया केस याद होगा, आपको सोहराबुद्दीन केस एनकाउंटर याद होगा। अगर आप केस पर बखूबी खंगालना चाहते हैं या उस केस को पूरी तरह से और ईमानदारी से देखना चाहते हैं तो जस्टिस लोया का पन्ना क्यों नहीं खुलता? क्यों सोहराबुद्दीन केस का पन्ना नहीं खुल रहा है? लेकिन विपक्ष पर बार बार दबाव और परेशानी को इजाफा करने के लिए बीजेपी हर वक्त तैयार होती है। आपको बता दें, 2004 से 2009 तक रेलवे मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव लंबे समय से बीमार थे और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो सिंगापुर गए हुए थे। जैसे सिंगापुर से घर लौटे हैं, खबर आई है कि सीबीआई एक बार फिर से आपके केस को रीओपन कर रही है और सीबीआई के द्वारा एक बार फिर से जांच की जाएगी। वहीं अब तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं तेजस्वी यादव और मेरे पिताजी लालू प्रसाद यादव की जिंदगी बिल्कुल खुली किताब है, आप जितनी बार चाहें जरूर जांच कीजिए और देखिए कि आखिर आपको क्या मिलता है। सुनिए सबसे पहले तेजस्वी यादव को। वो केस पहले भी इन्वेस्टिगेट कर रखा है, कुछ मिला नहीं, फिर से दोबारा जो है वो रीओपन किया गया है। तो हम तो ये इतना कहना चाहते हैं, लालू जी का जो कुछ भी है, जीवन है या हमारा जो जीवन है, तो खुला किताब जैसा है। और हमने तो पहले भी सीबीआई को कहा था कि भाई अगर दफ्तर ही बनाना हमारे घर में तो बना ले, कर ले फिर से जांच, फिर ना जांच कर रही है, अब उसमें क्या कहना। तो 2024-25 का जो मिशन लगा पेज खराब होगा, फिर एक बार वही घोटाला कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुला किताब है, सब लोग जान रहे हैं हमारे पास क्या है क्या नहीं। और जो केस जो रीइन्वेस्टिगेट कर रहा है, ऑलरेडी पहले जांच किया किसने? सीबीआई ने किया, कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर दोबारा करना चाहती है, तो करने में क्या दिक्कत? अब एक ही केस में 10 बार जांच करे, 20 बार जांच करे, मर्जी के मालिक है लोग। सुना आपने तेजस्वी यादव को, उन्होंने जवाब दिया है कि जितनी बार मन करे सीबीआई जांच जरूर करे। आईआरसीटीसी घोटाला 2004 में लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान हुआ। दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह से आईआरसीटीसी को सौंपा था। इस दौरान रांची और पुरी के बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में अनियमितताएं किए जाने की बातें कही गई थी। आरोप है कि होटल्स के मालिकों ने इसके बदले लालू यादव परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी, जो बेनामी संपत्ति थी। इस मामले में भी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 11 लोग आरोपी हैं। कौन सी सजा हुई है? 4 घोटाले से जुड़े 5 मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है। इनमें चाईबासा ट्रेजरी केस है, देवघर ट्रेजरी केस है,
चाहे बादशाह ट्रेजरी केस है, दुमका ट्रेजरी केस है और डोरंडा ट्रेजरी केस है शामिल है। इसके अलावा बिहार के बांका ट्रेजरी केस मामले में फिलहाल सुनवाई चल रही है, इसमें अभी वो जमानत पर है। इसके अलावा लैंड फॉर जॉब और IRCTC घोटाला मामले में लालू जमानत पर चल रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे। वे अपने कार्यकाल से संबंधित भ्रष्टाचार के कई केसों में फंसे हैं। सीबीआई ने साल 2018 में रेलवे प्रोजेक्ट के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी। हालांकि पिछले साल मई 2021 में ये जांच बंद कर दी थी। लालू यादव के अलावा उनके बेटे तेजस्वी यादव, बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव केस में नामजद आरोपियों में शामिल हैं। मामले को फिर से खोलने के बाद सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगना शुरू हो गया है। बार बार कहा जाता है कि जितनी भी एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल बीजेपी अपने फायदे के लिए करती है और विपक्ष को परेशान करने के लिए करती है। सवाल यह है कि जब केस 2021 में बंद कर दिया गया तो उस केस को रीओपन क्यों किया गया है? क्या नीतीश कुमार के पाला बदलने की वजह से ये सजा दी जा रही है या फिर कोई और वजह हो सकती है? क्योंकि आने वाले वक्त में भी लोकसभा चुनाव है और यह भी सुगबुगाहट है कि लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी विपक्ष हैं वो एक साथ राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो शायद दूरदर्शिता को देखते हुए यानी बिहार की राजनीति में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश है। अब यह देखना होगा कि क्या इस जांच में कुछ और मामले फंसते नजर आएंगे या फिर इस केस को रीओपन करने का मकसद सिर्फ बिहार की राजनीति में परेशानियों को पैदा करना है। तो कुछ तो वजह हो सकती है।